नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ है। एनआईए ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में छापेमारी की। टेरर फंडिंग और गजवाए हिंद को लेकर जबलपुर में जांच एजेंसी ने छापेमारी की और इस दौरान 3 लोगों को पकड़ा गया। अब तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गजवाए हिंद की तैयारी, एनआईए का शिकंजा, आतंक के एक और मॉड्यूल का पर्दाफाश। जांच एजेंसी एनआईए जबलपुर में छापा मारने पहुंची। जबलपुर में देर रात से दिन तक अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम ने लोगों को दबोचा और पूछताछ की। टीम ने ओमती, गोहलपुर, रद्दी चौकी और सिविल लाइन में अलग अलग 8 जगहों पर छापा मारा। वकील ए उस्मानी के घर की जांच की गई। साथ उसके पड़ोस में रहने वाले बिलाल और शाहिद को भी हिरासत में लेकर टीम ने पूछताछ की। और इस वक्त हम सुप्रीम प्लाजा जो सिविल लाइन में स्थित है, ये अपार्टमेंट, यहाँ पर खड़े हैं जहाँ से एडवोकेट नईम खान को एनआईए ने हिरासत में लिया है। उन्हें कहाँ ले जाया गया है फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नईम खान भी कहीं न कहीं ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और यही वजह है कि एनआईए की टीम ने उन्हें हिरासत में लिया है। यदि नईम खान की हिस्ट्री की बात की जाए तो नईम खान वो वकील हैं जिन्होंने अबू सलेम और सिमी से जुड़े लोगों की वकालत की है। और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जबलपुर से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों की कोर्ट में पेशी। संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट लेकर पहुंची एनआईए की टीम। 3 आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादियों को लेकर एनआईए की टीम पहुंची है और टेरर फंडिंग मामले में जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था सैयद ममूर अली, मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद शाहिद और तीनों ही संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी संदिग्धों को 3 जून तक की रिमांड मिली है एनआईए को। और इस पूरे मामले से जुड़ी ये ताजा अपडेट, बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। भोपाल से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां टेरर फंडिंग मामले में जबलपुर से गिरफ्तार किए गए सैयद ममूर, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद शाहिद को अभी फिलहाल कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी गई है। 3 जून तक एनआईए को इसकी रिमांड मिली है। इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज जबलपुर में बड़ी कार्रवाई हुई और भोपाल से इस वक्त ये इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। जबलपुर से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों की कोर्ट में पेशी की गई और एनआईए को रिमांड दी गई है। तो जबलपुर एनआईए ने 2 लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। दरअसल मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद बिलाल को छोड़ दिया गया है। रात 10:30 बजे दोनों को हिरासत में लिया था और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। जबलपुर से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों की भोपाल कोर्ट में पेशी भी हुई है और एनआईए को रिमांड दी गई है। इस पूरे मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी शैलेंद्र, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? गिरफ्तारियां हो रही हैं ताबड़तोड़ और रिमांड मिली है, कुछ लोगों को छोड़ा भी गया है।
देखिए बिल्कुल आशीष, ये लगातार मध्य प्रदेश में एनआईए और एटीएस की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। जिस तरीके से पिछले दिन एचयूटी संगठन से जुड़े हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे लंबी पूछताछ एटीएस की टीम ने की थी और उसके बाद इस मामले को एनआईए को सौंप दिया गया था। और उसके बाद अब जिस तरीके से ये जो 3 आरोपी पकड़े हैं, आईएसआई के संदिग्ध आरोपी बताए जा रहे हैं और टेरर फंडिंग से इनके तार जुड़े होने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से एनआईए की टीम ने आज सुबह जबलपुर में अलग अलग इलाकों में दबिश देकर जो 5 आरोपी हैं, जिनको हिरासत में लिया था, जिनको 2 को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन 3 से जो पूछताछ हुई उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई एनआईए को मिली थी। उसके बाद एनआईए की टीम जो है इन तीनों आरोपियों को लेकर भोपाल पहुंची थी और यहाँ इनको कोर्ट में पेश किया गया। जब पेश किया गया तो एनआईए की तरफ से एक आवेदन दिया गया था इन लोगों की रिमांड को लेकर, जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया और 3 जून तक इनको रिमांड पर अभी एनआईए के पास ही रहेंगे। अब निश्चित तौर पर एनआईए इनसे पूछताछ करेगी और जो जांच एजेंसियां वो इनसे पूछताछ करेंगी तो टेरर फंडिंग और इनके मंसूबों को लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से एचयूटी के आरोपी हों या इसके पहले पीएफआई के आरोपी हों, जो तमाम जो आरोपी पकड़ते रहे हैं और उनसे जब लंबी पूछताछ हुई है तो ये कई बातें सामने आई हैं कि मध्य प्रदेश या देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ आतंकवादी गतिविधियों में इन लोगों की संलिप्तता पाई गई है, या ये कहें कि मध्य प्रदेश और देश की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश है, फिजा खराब करने की कोशिश है। लोगों के द्वारा इस तरह के प्रयास जो है वो किए गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि भले ही मध्य प्रदेश में ये लोग गिरफ्तार हो रहे हो, लेकिन उसके पहले ही इन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है अगर किसी काम को अंजाम दे पाए। क्योंकि जिस तरीके से एचयूटी के लोग भी पकड़े थे, उनके बारे में भी कई ऐसी जानकारियां मिली थी कि बड़े आतंकी हमले की फिराक में ये लोग थे, लेकिन उसके ठीक पहले ही एमपी एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया था। और इस मामले में भी यही हुआ है कि एनआईए की टीम ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और निश्चित मानिए कि अगर ये 3 लोग हैं, इसके अलावा भी मध्य प्रदेश या देश के अलग अलग हिस्सों में इन लोगों के तार जुड़े हो सकते हैं। उस सब की जांच जो है वो एनआईए इनसे पूछताछ में करेगी और उसके बाद आगे आने वाले समय में न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश के कई इलाकों में एनआईए की जो टीम है वो छापेमारी करेगी और इससे जुड़े जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करने का भी काम करेगी। जी, अभी इन्हें भोपाल में रखा जाएगा शैलेंद्र, और क्या इनकी निशानदेही पर और भी गिरफ्तारियां होने की जानकारी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अब ये जबलपुर से रहकर जो टेरर फंडिंग की जानकारी मिली है तो निश्चित तौर पर जबलपुर तो नहीं, लेकिन इसके अलावा अन्य इलाके भी ऐसे हो सकते हैं जहां इनके सहयोगी हैं, जो साथी है वो रह रहे होंगे, या फिर दूसरे राज्यों में किस तरीके से इनका ये टेरर फंडिंग को ये काम कर रहे थे या किसके कहने पर ये काम कर रहे थे। ये तमाम जो बिंदु हैं वो अभी निकल कर सामने आए। क्योंकि एचयूटी मामले में जिस तरीके से हमने देखा था कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई थी, न केवल राजधानी भोपाल के बल्कि छिंदवाड़ा और इसके अलावा हैदराबाद से भी इस सबके तार जुड़े थे। तो ये निश्चित मानिए कि आईएसआई के संदिग्ध आरोपी माने जा रहे हैं। एटीएस को 3 जून तक इनकी रिमांड मिली है, तो इस दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे भी सामने आएंगे। क्योंकि इसके पहले भी जब जांच एजेंसियों ने इस तरह की कार्रवाइयां की हैं और जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे भी सामने आते हैं। और उसी कड़ी में उम्मीद है कि अब इन लोगों को जब हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है तो निश्चित तौर पर ये कई बड़े राज जो है वो उनके सामने आ सकते हैं और कहीं ना कहीं। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, डिटेल्स देने के लिए। और सिमी के वकील रहे नईम खान ने मीडिया को स्पष्टीकरण दिया। नईम खान ने बताया कि न तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, न ही उनके पास किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु एनआईए को मिली है। उन्होंने कहा कि चर्चा हो रही है कि एनआईए ने गिरफ्तार किया, जो पूरी तरह से झूठ है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे पूरे प्रकरण का कनेक्शन है। और सिमी के वकील नईम खान ने मीडिया को स्पष्टीकरण दिया है। नईम खान ने बताया कि न तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और न ही उनके पास किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु एनआईए को मिली है। उन्होंने कहा कि चर्चा हो रही है, उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया है, जो पूरी तरह झूठ है। नईम खान ने बताया कि देर रात करीब 12 बजे एनआईए की टीम को 40 से 50 कर्मचारी उनके घर पहुंचे थे और पूछताछ सामान्य थी। बात नहीं थी, ये कल की बात थी, 26 तारीख की बात है। करीब 11:15 बजे जो है मेरे घर पर पहुंची थी और करीब 2 बजे तक रही पुलिस वहां पर। और पुलिस ने जो है करीब 30-40 लोग थे एनआईए की टीम, और उन्होंने पूरा मेरा घर का सर्च वगैरह किया और उसमें उनको कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं मिली। तो फिर वहाँ से वो चले गए। और अभी मुझे कुछ जानकारी हुई कि मेरा ये बताया जा रहा है कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। तो ये जो अफवाह जो फैलाई जा रही है बिल्कुल जो है गलत है ये। और मैं जो है बाकायदा जो है कोर्ट में काम कर रहा हूँ। और ऐसा एनआईए को जो है जो भी उन्होंने जांच की है 2-2.5 घंटे घर पे रहे, ऐसी कोई भी चीज़ उनको नहीं मिली। तो फिर
और इंदौर में कार रिवर्स लेते समय एक हादसा हो गया। दरअसल कार रिवर्स करते हुए हादसे में कार की चपेट में एक्टिवा सवार आ गया और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला। घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कार रिवर्स लेते समय यह हादसा हुआ और हादसे की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल तेजी के साथ एक कार रिवर्स लेते हुए यह हादसा हो गया और इतनी तेजी के साथ शख्स ने कार को रिवर्स लिया कि स्कूटी सवार उसकी चपेट में आ गया। और ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। और गली में से बहुत तेजी के साथ कार निकलती है, रिवर्स में वो भी, और स्कूटी सवार को टक्कर मारते हुए पूरी तरह से घायल कर देती है। तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां तेजी से कार रिवर्स में सामने आती है और स्कूटी सवार को टक्कर मार देती है। और मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी 29 मई को मीडिया संवाद कार्यक्रम करेगी और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा और इससे पहले बीजेपी दफ्तर में आज SC, ST और युवा मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर अभियान चलाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की बैठक पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी चाहे जितनी बैठकें कर ले, जीत कांग्रेस और कमलनाथ की होनी। जनता ने मन बना लिया है और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा, चाहे आप उसे निकास यात्रा कहें या फिर शासकीय यात्रा कहें, जिस प्रकार से उसका विरोध हुआ, 160 सीटों में जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध हुआ है, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह छुपा के बैठे हैं क्योंकि जनता ने उन्हें उनका रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद वारासिवनी के निर्दलीय विधायक और मध्य प्रदेश खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप गुड्डा जायसवाल ने पलटवार किया। प्रदीप ने कहा कि जनता का दरबार खुला है, उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, समय बलवान होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पिछली बार मुझे ऑफर आया था मुख्यमंत्री बनने का, मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़कर आया हूं। 7 निर्दलीय विधायक मेरे साथ थे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदीप जायसवाल को किसी भी हाल में कांग्रेस में नहीं ले जाने की बात कही थी। तो प्रभारी ने कहा जी, मेरी सहमति से, मेरी स्वीकृति से कहा कि कोई प्रश्न नहीं उठता प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस पार्टी में। गुड्डा जायसवाल का दरवाजे पर जब दरवाजा गुड्डा जायसवाल के दरवाजे पर, अरे तुम्हारा दरवाजा तो 2018 के चुनाव में बंद हो गया था, ये बार-बार दरवाजा किसका बंद करते हो? अरे जनता का दरवाजा खुला है, मुझे किसी दरवाजे। खंडवा में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई। बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि सबको बोलने दो, रात भर बोलो, भले ही कांग्रेस भाड़ में जाए। क्या तरीका है आप लोग का? ये जो हालत आप लोग ऐसी बना रहे, सोनेंगे रात भर बैठेंगे, तो चलो जाओ, सबको बुलवाएंगे, जाओ दो, जिसको बोलना है बोले, कांग्रेस जाए भाड़ में, आपकी जिससे से आप लोग काम कर रहे हो। आप लोग शांत रहिए, बिल्कुल बुलवाएंगे। सोनेंगे रात भर बैठेंगे, तो चलो जाओ, सबको बुलवाएंगे, जाओ, सबको अपनी बात कहने का मौका दो, जिसको बोलना है बोले, कांग्रेस जाए भाड़ में, आपकी जिससे से आप लोग काम कर रहे हो। खड़ा हो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा इन दिनों गुजरात में हो रही है। बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर वहां हुंकार भरी और साथ ही कहा कि हिंदुओं को जगाना उनका लक्ष्य है। बाबा को लेकर बीजेपी का कहना है कि वो सही रास्ते पर हैं, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह समाज को तोड़ने की कोशिश है। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा और बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। गुजरात में बागेश्वर बाबा की कथा चल रही है। बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी और कहा कि हिंदुओं को जगाना उनका लक्ष्य है। बाबा ने यह भी कहा कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारी खुद की पार्टी है बजरंग बली की।
कलयुग के राजा हैं और सनातनीय हिंदुओं को अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये समाज को तोड़ने की साजिश की जा रही है, जो कभी सफल नहीं हो पाएगी। हर एक सच्चा हिंदू, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, जिसको भी फेथ का थोड़ा सा भी ध्यान होगा, हम सबकी इज्जत करते हैं, हर धर्म की इज्जत करते हैं और हिंदू मेरे मानने से हमेशा एक रहा है और आगे भी एकजुट ही रहेगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के तंज पर जवाब देते हुए कहा कि बाबा सही दिशा में जा रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और भारत को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान सनातनियों का है और हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा है और उसी दिशा में हम हैं। बागेश्वर बाबा जहां जाते हैं उनकी चर्चा होने लगती है। हालांकि हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासत भी हो रही है। और एमपी में 3 जगहों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। भोपाल में 20 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और इस कब्जे को हटाया गया। प्रशासन ने जमीन से कब्जे को हटाया, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। वहीं बुरहानपुर के पुष्पक बस स्टैंड के पास नगर निगम ने कार्रवाई की, जबकि छतरपुर में सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और जमीन को कब्जा मुक्त कराया। और 2 शहरों से मारपीट की तस्वीर सामने आई। पन्ना में मकान के विवाद में जमकर मारपीट की गई और इस घटना में बच्चे और महिलाएं भी जख्मी हो गए। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वहीं सीधी के मझौली थाना इलाके में बर्तन का कारोबार करने वाले कारोबारी पर भूमाफिया के गुर्गों ने जानलेवा हमला कर दिया। एमपी में कई जिलों में मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ बारिश हुई। जबलपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई और वहीं ग्वालियर में भी तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। मंडला में ओले गिरे। आदि उत्सव कार्यक्रम में खलल पड़ गया, पंडाल उड़ गया। केंद्रीय मंत्री को मंच के नीचे शरण लेनी पड़ी।